मिनट की एक वीडियो और 24 पन्नों की एक रिपोर्ट में अपनी जालिम पत्नी और देश के भ्रष्ट सिस्टम की कहानी की गाथा बयां की है। अतुल ने वीडियो में अपनी पत्नी और ससुराल वालों को अपनी जान के लिए जिम्मेदार बताया है। इस मामले की जांच करने के लिए बेंगलुरु पुलिस की एक टीम जौनपुर पहुंच गई है। जैसे ही अतुल सुभाष के ससुराल वालों को इसकी जानकारी लगी, वे तुरंत ही देर रात घर में ताला लगाकर वहां से फरार हो गई। निकिता सिंघानिया की मां निशा सिंघानिया और उनका साला बताया जा रहा है कि रात के अंधेरे में अपने घर पर ताला लगाकर फरार हो गए। अतुल ने देश के जस्टिस सिस्टम और पुरुषों के खिलाफ झूठे केस पर कई गंभीर सवालों को जन्म दे दिया है। अक्सर महिलाओं के उत्पीड़न की गाथा गाने वाला समाज आखिरकार पुरुषों को लेकर इतनी चुप्पी क्यों साध लेता है? कई ऐसे सवाल हैं। इस बीच गाइस, मैं बाहर बैठ के वीडियो देख रही थी। वीडियो मैंने आपको दिखाया है, आप लोगों ने देखा भी होगा बहुत सारे सोशल मीडिया पे। ये वीडियो एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने मुझे कल बताया था, लेकिन वीडियो मैं पूरा आज देखी हूँ और मैं ऑनेस्टली बहुत इमोशनल हूँ। मुझे सिर्फ अपने दुख ही नहीं, दूसरों के भी प्रॉब्लम्स में ना मेरे आंसू निकल जाते हैं। लेकिन ये जो हुआ है ना, ये वास्तव में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं ना जो आत्मा तक को झिझोड़ देती हैं। उसमें से ही ये अतुल सुभाष की घटना है। अतुल सुभाष का मैंने पूरा वीडियो देखा है और यहाँ पे बात सिर्फ एक लड़के या एक लड़की की नहीं होती है। लड़का भी बुरा हो सकता है, लड़की भी बुरी हो सकती है। मैं वही कहती हूँ कि किसी के पीछे इतने नहीं पड़ो, जैसा तुम बोलते हो ना कि तुम्हारा अधिकार है। किसी की ज़िंदगी पे किसी का भी कुछ भी अधिकार नहीं होता है। पता है, हमेशा एक गलत इंसान फंसता है, हमेशा सज़ा एक गलत इंसान को ही मिलती है, क्योंकि जो गंदे होते हैं वो उनको आदत होती है गंदगी करने की, उनके ऊपर किसी चीज़ का कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है। वो एक नहीं हजारों गंदगी करते रहते हैं, लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो इस समाज के बारे में, रिश्ते के बारे में सब कुछ वो सोचते रहते हैं और सोचते सोचते वो फंसते हैं, क्योंकि वो चाह के भी कुछ गलत नहीं कर पाते और रिएक्ट भी अगर करना चाहेंगे ना तो नहीं कर पाते हैं। यही चीज़ कुछ हुआ अतुल सुभाष के साथ। सोचिए, वो बंदा कितने दिन से सफ़र कर रहा था। उसकी कहानी सुन के ऐसा नहीं है जो अतुल सुभाष ने बोला, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वाइफ गलत होती है या हस्बैंड गलत होता है या सास गलत होती है या माँ बाप गलत होते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि इंसान गलत होता है, ठीक है। किसी घर में बेटा अच्छा है तो पेरेंट्स अच्छे नहीं हैं, पेरेंट्स अच्छे हैं तो बच्चे अच्छे नहीं हैं। कहीं बहू अच्छी है तो सास अच्छी नहीं है, सास अच्छी है तो बहू अच्छी नहीं है। और जहाँ हर रिश्ते अच्छे हैं ना, वो घर देखो कितना अच्छा लगता है। बट मोस्ट ऑफ द घरों में मैंने देखा है कि प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इस घटना के बाद देखो, अतुल सुभाष तो चले गए, अब अतुल सुभाष तो नहीं लौट के आने वाले। बट देखो, ऐसा नहीं है कि अतुल सुभाष के जाने पे ना हमारा सिस्टम करेक्ट हो जाएगा, हमारी सोसाइटी करेक्ट हो जाएगी। कुछ भी नहीं इस यहाँ होता यार, कुछ भी नहीं होता। जब अपने पे पड़ता है ना तो हमें महसूस होता है। बाकियों का न्यूज़ हम सिर्फ एक न्यूज़ चैनल पर जाके न्यूज़ की तरह देखते हैं। पता नहीं इंसान कनेक्ट क्यों नहीं होता है। अगर उस बंदे की लाइफ सोचो कि वो बंदा, मतलब लोग कहते हैं कि अगर सुसाइड करने वाले को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर दो तो वो सुसाइड नहीं करता है। बट उस बंदे ने सुसाइड करने से पहले 1.25 घंटे का या ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स का वीडियो बनाया है, उस वीडियो को पोस्ट किया है और इसके बाद सुसाइड कमिट किया है। तो मैं बहुत इमोशनल हूँ। लास्ट का जो उसने कुछ शब्द बोले, क्योंकि बाकी के तो क्या हुआ था नहीं, बाकियों में ये नहीं हो लग रहा था कि वो सुसाइड, मतलब ऐसा लग रहा था कि नहीं नॉर्मल चीज़ चल रही है, कोई अपनी
बता रहा है कि उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, कोई अपना प्रॉब्लम शेयर कर रहा है, बट लास्ट में ऐसा हुआ कि अब ये बंदा नहीं है। तो इतना मतलब एक बंदे को पता है कि वो ये सब करके और अपनी लाइफ ख़त्म कर लेगा, और लास्ट में उसकी आंखों के आंसू, या फिर पता नहीं वो बंदा क्यों नहीं समझ पाया ये बात को कि जो परेशान कर रहे हैं उनको कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। वो जिनकी लास्ट में बातें की है ना, सिर्फ इफ़ेक्ट उन पे पड़ेगा। आपकी देखिए, हमें उनके लिए जीना चाहिए जिनका इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में है। आप अगर लाइफ के इस फेज पे पहुंचो, क्योंकि ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में नहीं है, या अतुल को ही प्रॉब्लम थी। अतुल की तरह लाखों करोड़ों लोग हैं जिनके लाइफ में प्रॉब्लम्स है। उनसे अगर वो मेरा वीडियो देखें तो मेरा उनसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जब लाइफ का ये मोड़ आए ना, तो उस टाइम पे एक चीज़ अपने से पूछना कि तुम्हारे जाने के बाद सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट किस पे पड़ेगा। तुम्हारे जाने के बाद क्या किसी की लाइफ ख़त्म हो जाएगी? जिसने पर जो तुम्हारे रहते हुए जो वैल्यू नहीं कर रहा है, तुम्हारे जाने के बाद उस पर क्या असर पड़ेगा? कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट अगर कोई तुमको परेशान कर रहा है तो तुम्हारे जाने पे तो उसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। ये तुम सोचो उसके बारे में कि तुम्हारे नहीं रहने से सबसे ज़्यादा असर किस पे पड़ेगा। अगर अतुल सुभाष की बात हम बोलें तो अतुल सुभाष की लाइफ में उनके पेरेंट्स, भाई भी मूव कर जाएगा, भाई भी की भी फैमिली होगी, भाई को आज बुरा लगेगा, बट भाई की लाइफ उस तरह से डैमेज नहीं होगी, बट पेरेंट्स की पूरी लाइफ ख़राब हो गई और उस बच्चे की लाइफ ख़राब हो गई। अगर आपको लगता था कि आपकी वाइफ आपके बच्चे का अच्छे से पालन पोषण नहीं कर सकती तो उसके लिए लड़ते। मैं मानती हूँ ये फीलिंग बहुत बहुत पास से मैं फील कर सकती हूँ कि जब आदमी लड़ते लड़ते थक जाता है तो लगता है कि अब बस, लेकिन उस वक्त हमारा दिमाग ये काम नहीं करता है कि हमारे रहते हुए जब ये कंडीशन है हमारे बच्चे की या हमारे पेरेंट्स की, जिसके जो भी आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखते हैं या आप जिनकी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखते हो, ठीक है, तो आपके जाने के बाद उनकी लाइफ क्या होगी ये ज़रूर सोचना चाहिए। शायद दिमाग उस टाइम पे वर्क नहीं करता है, या फिर उनको ये लग रहा था कि मैं चला जाऊंगा तो मेरे पेरेंट्स के लाइफ से सारे प्रॉब्लम्स चले जाएंगे, लेकिन रास्ता निकलता है। बस वो जो पिक पॉइंट होता है ना, जो पिक टाइम होता है हमारी लाइफ के प्रॉब्लम का, वो शायद हम झेल नहीं पाते। उस टाइम पे कोई बैठ के समझाने वाला नहीं रहता है। तो मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी पिक पॉइंट हो ना, इस चीज़ को हमेशा साइड में रखो कि जो लाइफ मिली है ना, सबसे पहले वो हमारे लिए मिली है, और इसके बाद जिनके लिए हम इम्पोर्टेंस रखते हैं ना, चाहे वो वाइफ हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, जिनके लिए भी इम्पोर्टेंस रखते हैं उनके लिए जियो और इनमें से जिनके लिए हम इम्पोर्टेंट नहीं हैं उनको छोड़ दो। जो परेशान कर रहे हैं, चाहे वो वाइफ परेशान करे या पेरेंट्स परेशान करे या बच्चे परेशान कर रहे हैं, उनको छोड़ दो। देखो अपने ही इस गंदगी तक ना, इस हद तक अपने ही गिरते हैं, कोई दूसरों के लिए जान नहीं देता है। अगर वो जज गलत होती तो शायद ये लड़ लेते, सिस्टम गलत होता तो लड़ लेते। परेशान सिर्फ वाइफ ने किया, अगर ससुराल भी गलत होता तो ये लड़ लेते, सिर्फ परेशान वाइफ ने किया। कहीं परेशान पेरेंट्स करते हैं, कहीं परेशान बच्चे करते हैं, सिर्फ जो अपने होते हैं ना वही इतना परेशान करते हैं कि आदमी अपना जान दे देता है। उस वाइफ को फील नहीं होगा, क्योंकि जिस के लिए पति जीते जी इम्पोर्टेंट नहीं था, उसके जाने के बाद उसको तो सिर्फ ये लगेगा कि अब हमें कैसे बचना है, क्योंकि जो गंदा है वो गंदगी में ही रहेगा, उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसी तरह से हमें सोचना चाहिए कि
हमारे रहते हुए हमारी लाइफ की जिसको वैल्यू नहीं है, तो हमारे जाने पे उस पर कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए जियो। फिर से बोल रही हूँ, जिसके लिए तुम इम्पोर्टेंट हो। और हमारा सिस्टम कभी नहीं बदलने वाला। घर से बाहर निकलते ही सच में आप सरकारी ऑफिस में पहुंच जाओ, गवर्नमेंट ऑफिस, कोई भी सरकारी दफ्तर में पहुंच जाओ, एक चपरासी से लेके एक बड़ा ऑफिसर तक करप्ट है। सबके टेबल के नीचे तो पैसे चाहिए, वो चाहे जज हो, वो चाहे एक नॉर्मल प्यून हो, एक नॉर्मल कुछ भी, किसी भी ऑफिस में पहुंचिए, हर जगह करप्शन है, हर जगह लोग परेशान करते हैं। और ये सिस्टम नहीं बदलने वाला। अतुल, सुभाष, क्या बहुत सारे लोग चले गए, लेकिन सिस्टम नहीं बदल सकता है। हो सकता है कि जिनका नाम लिया उनको सज़ा मिल जाए, बट बाकी भी वैसे ही पड़े हुए हैं, करप्टेड, गंदे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।